देश का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जो सफल हुआ। 17 दिनों का वक्त लगा और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 41 मजदूरों को टनल के अंदर से निकाला गया। तो उत्तरकाशी टनल में 17 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए थे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के भी 5 मजदूर फंसे हुए थे। तो अब तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 17 दिन से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे। बिहार की अगर बात करें तो यहां के 5 मजदूर और झारखंड के 15 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे। हाईटेक मशीनों से ड्रिलिंग की जा रही थी और लगातार काम किया जा रहा था। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी टीमें भी शामिल थी, विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल थे जो रेस्क्यू में लगे रहे। एक एक कर मजदूर बाहर आए और चेहरे पर उनके खुशी थी, सुकून था। इलाज को लेकर लगातार डॉक्टर्स की टीम भी तैनात थी ताकि उनका मेडिकल स्टेटस जाना जा सके। टनल में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया गया था ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत मजदूरों को ना हो। मजदूरों की खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई गई थी जिस वजह से मजदूर खाना पीना आराम से खा पा रहे थे। और पीएम मोदी की लगातार नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। जो भी मदद चाहिए थी वो पहुंचा रहे थे। बिहार झारखंड के 20 परिवार के लिए खास पल सामने आया जब इस टनल से मजदूर बाहर निकले। तो रेस्क्यू होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सफलता हर किसी को भावुक करने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो रेस्क्यू सफल होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी क्योंकि पूरी टीम लगी थी, 17 दिनों की जद्दोजहद थी और उन्होंने कहा कि सफलता जो है वो भावुक करने वाली है। तो ये नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट है, पीएम मोदी का पोस्ट है और उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि सफलता हर किसी को ये भावुक करने वाली है। साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से साहस और धैर्य मजदूरों ने भी दिखाई, पूरी टीम भी लगातार लगी रही और जितनी भी सराहना इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जाए वो कम है। अब देखिए मोदी सरकार ने इस पूरे मिशन को कैसे पूरा किया, कैसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो पूरी मोदी सरकार ने मिशन मोड में काम किया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी और पीएम मोदी ने मिशन पर लगातार उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। पीएम सीधे इस मिशन से जुड़े लोगों से अपडेट लेते रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सीधे ग्राउंड पर उतारा गया और ग्राउंड पर जाकर के वो पूरी मॉनिटरिंग करते रहे। विदेशों से भी एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया गया। तो पूरी मोदी सरकार ने मिशन मोड में काम किया और इस मिशन मोड का ही एक नतीजा है कि इन मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तो देखिए मजदूरों के बाहर निकलते हैं जश्न। खीराबेड़ा के 3 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे। अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया और सुखराम बेदिया फंसे हुए थे। तो खुशी का माहौल है और गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, वाकई एक सुकून का पल, एक खुशी का पल जब मजदूर निकल करके टनल से बाहर आए और खास करके झारखंड के लिए भी बड़ी बात क्योंकि वहां के 15 मजदूर फंसे हुए थे। झारखंड की अगर बात करें तो अब लोग कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि चिंताएं लगातार 17 दिनों से बनी हुई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ और आखिरकार सुरक्षित रेस्क्यू इन मजदूरों का किया गया। फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या परिवार वाले कह रहे हैं? बिल्कुल 17 दिनों का लंबा इंतजार, उस लंबा इंतजार के बाद जब अब मजदूर घर वापस होंगे तो सभी के चेहरे खिल उठे हैं। इस वक्त हम अनिल बेदिया के घर पर हैं और अनिल बेदिया के परिवार को एक बार आप देखिए कि इनमें से जितने भी लोग हैं ये सिर्फ इस वजह से इनके घर पर आए हुए हैं क्योंकि अब अनिल वापस आने वाला है। उनकी माँ और उनके पिताजी यहाँ रहते हैं लेकिन उनकी मौसी और फुआ इस वजह से आई हुई है क्योंकि वो अनिल को देखना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अनिल जब वहां फंसा हुआ था तो बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं कि अनिल वापस लौट जाए। सबसे पहले हम अनिल की फुआ के पास जाएंगे। दीदी कैसा लग रहा है ये बताइए। कैसा लग रहा है? हमको टनल से निकल गया हमारा भतीजा तो हमको अच्छा लग रहा है और उसका हम गच्छे हैं गोटे। क्या गच्छे? तो थी शिव चर्चा भोलेनाथ के दया से दवा मांगे हैं, प्रार्थना करते हैं, अति किए हैं। तो हम और घर में देवी दुर्गा के किए हैं तो हम लोग पर प्रसादी आएगा
भतीजा, तकर बाद खड़ा करेंगे हम लोग। बिल्कुल, भगवान पर आशा और उम्मीद था और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमने सिर्फ चर्चा का चाहा। अब देखिए, ये उनकी माताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। माताजी के पास हम पहले भी आए थे तो ये मायूस जमीन पर उस दिन बैठे थे, लेकिन आज खाट पर बैठे हैं, धीरे धीरे हंस भी रहे हैं। दीदी हाँ सर, उस दिन आप बोल नहीं रहे थे, आज मुस्कुरा भी रहे हैं। आज मुस्कारे नहीं, वो बच्चा कोई तरह के निकल गया तो सबके भगवान के दुआ मांगते हैं कि सबको साथ दो, साथ के कब करेंगे नहीं करेंगे, दिन रात सोच सोच के मैया से बुझाता है कि जन्म पैदा माई से लिए हैं और माई के फिर कुरान गई हैं। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा कि अब निकल गया सब सफलता, तो अब क्या कहिएगा इसमें? क्या कहेंगे, जय है से खुशहाली मानेंगे यहाँ। दिवाली बनेगा? हाँ, दिवाली तो दिवाली एक दिन तो ऐसा हुआ है सर। और अब दिवाली आज आप लोग मनाइएगा? हाँ। मिठाई उठाई मंगाए हैं, कुछ बांटिएगा? नहीं, अभी नहीं मंगाए हैं, जब बच्चा आएगा यहाँ घर खोलेगा ना उसके बाद। हाँ। उनके पिताजी हैं, चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान इस वजह से है क्योंकि बेटा जब दिवाली के दिन फंसा था तो अब 17 दिनों के बाद वापस आ रहा है, और ये मुस्कान हर कुछ गवाही देती है कि कितने जो ये परिवार हैं, एक तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, इस वजह से मजदूरी करने के लिए वहां टनल में गए हुए थे। चचा, बेटा आपका आ रहा है? देख अनिल बेटा हम लोग अथी में फंस गए हैं तो निकल गया, बहुत एकदम अथी भगवान के कृपा से। लेकिन हम लोग को घर में आप लोग देवा दुप्पा के हम लोग को ऐसे चढ़ा गच्छित किए हैं, आइएगा, लड़का से लड़के से मतलब हम करवाएंगे। आपका आंख भी आंसू आ रहा है? हाँ, नहीं, खुशी का आंसू? खुशी के है खुश के है, खुशी का अवसर नहीं है कि हाँ खुश कर रहे कि बेटा वापस हो गया। अब देखियो विलियम अथिया में देख लिए? हाँ, गेंदा फूल का हार लिया है देखिए, ये एक पिता की खुशी है। इनके चेहरे पर आप देखिए कि मुस्कान इस वजह से है क्योंकि बेटा वापस आ रहा है। इन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर देखी है, जिन्होंने टनल से बाहर निकलने के बाद उन्हें माला पहनाया गया था। वो फोटो आप देखे? हाँ, देख लिए। कैसा लगा? आप तो दिखा दिए। नहीं देखे? खुशी लग रहा है? खुश लग रहा है, हाँ, खुश से। अब भेजिएगा, कमाने भेजिएगा? नहीं सर, अब हम कांच पकड़ ले एकदम नहीं भेजेंगे। हाँ, आसपास करेंगे, इधर उधर, जैसे रामगढ़ है, रांची है, लेकिन उतना दूर नहीं जाएंगे। मजदूरी पर में तो कोई नहीं जाएगा तो कैसे होगा? जानकारी दिए थे और जानकारी भी नहीं दिया था, तो आज के साथी गोया में गया है ना, वो चलते हम लोग साथी हो गया। बिल्कुल, ये पूरा परिवार आज खुश है। खुश इस वजह से है क्योंकि बेटा वापस लौट रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मन्नतों का जो दौर था वो यहाँ चल रहा था। हर कोई परिवार का हर सदस्य जो अपने अपने कुल देवी हैं, देवता हैं, उनके पास मन्नतें मांग रहा था। कोई शिव चर्चा के लिए कह रहा था तो कोई कह रहा था कि माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। आप कौन लगते हैं उसके? अच्छा लगते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर से कोई वहां भी गया था आपके घर से उत्तरकाशी जब घटना हुआ? तो गया है इसका बड़ा भाई, बड़ा लड़का गया है। अच्छा, शुरुआत के दिन में वो क्या बता रहा था वहां से निकलने के बारे में? क्या बताया वहां से वो? शुरुआत? हाँ, बातचीत होता होगा तो बताता होगा क्या हाल है, कैसे निकल रहा है? वो तो बता रहा था निकलेगा जल्दी में, मगर सारा मशीन में नहीं खराब हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा आज था। ये कहते हुए हंस रहे हैं कि मशीनवा खराब हो जाता था। जिस दिन खराब हो रहा था उस दिन कितना दुख लग रहा था? बहुत दुख लग रहा था। और रो रहा थे, सोच रहे थे कैसे निकलेगा, मशीनें खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ना हो रहा है। इसीलिए हम लोग पूरा दुआ मांग रहे थे अपना घर के शक्ति से। घर ने इधर उधर गोटे जहाँ तहाँ शक्ति पूरा दुआ मांग रहे थे, प्रणाम करते थे, सुबह उठते थे, फिर शाम सुबह पूरा भगवान के भरोसा, उसको भी साथ। अच्छा, जिस समय की फोन किया कि अनिल निकल गया, उस समय कैसा लगा? अच्छा लगा। 8:30 बजे निकला। 8:30 बजे पूरा गांव में आप लोग खुशी मनाए? हम लोग पूरा गोटे गांव ने फटाका चला। बिल्कुल, दिवाली सा माहौल बना। इस वजह से पूरा परिवार इतना खुश है और ये खुशी बहुत कुछ बयां करती है। ये खुशी बयां करती है कि जब वो यहाँ। अच्छा, ये बताइए चाचा, इतना दिन जो आप लोग का चला उसमें सरकारी क्या मदद आप लोग को मिला? यहाँ कुछ अनाज खाना होना आप लोगों को भी कुछ मिला सरकार से? हाँ, मिला है। क्या मिला आप लोगों को? चावल मिला है, चावल और दाल मिला है।
तेल मिला है, अब जीरा मरीच मिला है। जीरा मरीच एक पैकेट दिया, सब कुछ दिया सब। हाँ ठीक। आप लोग खाना पीना? और खाना पीना 25 किलो चावल दिया। आप लेकिन खुश बहुत है चाचा जो कहीं। हाँ सरकारी तरफ से। अच्छा, खुश बहुत है बेटा को आने पे। हाँ हम तो खुशी कर रहे हैं। कल पटाखा आप भी फोड़े? हाँ अब आइए कि नहीं। अब देखिए, एक और महिला से हम आपको मिलाएंगे। ये महिला उनकी मौसी है। मौसी इस वजह से आई है क्योंकि अनिल अब जब घर आएगा तो वो इनका स्वागत करेंगे। घर द्वार साफ सफाई भी कर लिए मौसी आप? कैसे न घर द्वार साफ सुथरा कर रहे हैं। उसको पूजा के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटा आ रहा है तो उसको पूजा हम लोग अच्छे हैं, तहाँ कैसे देना है नहीं देना है, पर प्रसादी चढ़ाना है, घर में भी करना है। हर जगह शंकर भोला बाबा के गच्छे हैं कि हे शंकर भोला बाबा, आप दुनिया में आप ही जन्माए हैं, आप ही कर्म है, आपने धर्म है, आप ही की लेन देन है, सब कुछ किए हैं। अब देखिए, आप आपे पर सब कुछ भरोसा किए हैं कि कैसे निकलना है नहीं निकलना है। अगर अपना दुनिया में सब कुछ है, आप तो सबसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, सबसे भोला बाबा है शंकर भगवान की। अगर आप जन्म जिसा दिया तो इसे अगर धरती माता से निकालेगा। यार थी मोदी सरकार लगा भगवान के दुआ से, उसको भी नाम लेते हैं कि मोदी सरकार ही भगवान होगी। मोदी सरकार अगर जान नहीं दिया नहीं देते वहाँ लगाने के लिए निकलाने के लिए मशीन नहीं देता। अरे इतना मजबूर नहीं उसको पास खटता तो मजबूर आज नहीं ध्यान देता तो आज मेरा बेटा हूँ मेरा रहता। मगर मजबूर निका ध्यान दिया, मोदी सरकार ध्यान दिया और भगवान भी ध्यान दिया और उसको निकालने के लिए सो माँ दुर्गा उसको शक्ति दिया, भक्ति दिया। इसी दिन आज 17 दिन में निकाला बच्चा जैसे के तैसे। नहीं तो आज बच्चा के का दशा होता नहीं होता से भगवान के भरोसा। मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? सरकार के बारे में क्या कहिएगा? मोदी जी के बारे में क्या सोचेगा कि मोदी जी भी साथ दिया और सब कुछ किए। तो मोदी जी और सरकार भी साथ दिया तो बालक आज बाहर निकला और माँ का दरवाजा में आएगा। और नहीं भोलेनाथ की जय जयकारा नहीं लगाइएगा? कैसे लगाएगा? सबके लगाएगा। कैसे लगाइएगा? कैसे लगाएगा? जो लख लगाता कौन है कौन सा मंत्र पढ़े थे ये बताइए कि सफल हो गया? महादेव का कौन मंत्र पढ़े थे? कैसे न पढ़ते हैं? कौन सा? एक सुनाइए मंत्र कौन सा था? हम लोग अपना पढ़ते हैं, अपना हम लोग अच्छा मन में। हाँ मन में। बिल्कुल, ये खुशी का वक्त है और इसी खुशी के पल के दौरान आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस वजह से सम्मिलित हुआ है क्योंकि अब अनिल वापस लौटेगा और इसी वापसी की उम्मीद में है। ये एक परिवार नहीं, इस गांव के अंदर 3 ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे वहां फंसे हुए थे। हालांकि इस गांव की बात करें तो करीबन 11 से 12 कुल लोग उत्तरकाशी गए हुए थे, जिनमें चलिए बिल्कुल, तो एक पिता की खुशी, एक माँ की खुशी है कि अब घर का जो लाडला है वो अब चैनल से बाहर आ गया है। आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल कुछ और भी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो रेस्क्यू के 17वें दिन परिजनों और देश की दुआ काम आ गई और सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही शबा टनल से बाहर निकले, उनकी पत्नी ने टीवी पर देखा तो पत्नी की आंखों से आंसू आ गए और पिता समेत परिजन और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर जग गई। निकलने के बाद परिजनों ने शबाह अहमद से फोन पर बात की। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा भी किया। तो हुई नहीं है लेकिन बहुत खुशी हो रहा है। फोटो वगैरह आया है मेरे पास। क्या बोले, सभा से बात हुई फोन पे? नहीं, अभी बात नहीं हुई है। इतना दिन तक आप लोगों ने घर पे दुआ किया, नमाज पढ़ा, पूरा परिवार काफी परेशान था। जी 17 दिन से दुआ हो रही थी, आज दुआ कबूल हुई। हम तो बहुत खुश हैं। दुआ है, सारे गांव की दुआ है, सारे देश की दुआ उनके साथ लगी हुई थी और ऊपर वाला साथ था। बहुत दुआएं हुई है और उत्तराखंड सरकार की देखिए मेहनत रंग लाई, आपको कंपनी की रंग लाई, वो जितने एक्सपर्ट आए हुए थे उन लोगों की रंग लाई। सबको धन्यवाद, सबको शुक्रिया हम कह रहे हैं। मोदी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कि हमने सुना है उनकी बात, वो सारी बोल रहे थे तो उनका भी बहुत बड़ा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं,